तो अपन यूनिट 3 बेसिक वेट सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के प्रकार। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोड किसी भी सेल को कंप्लीट करने के लिए उसका पार्ट ऑफ ए सेल होते हैं। ठीक है, किसी भी सेल का पार्ट होते हैं जिस पर अभिक्रियाएँ कंप्लीट होती है। ठीक है, यदि एक मैं नॉर्मल सेल बना करके आपको देखूं तो मुझे ये मिलेगा कि ये कोई मेरा सेल है, ये कोई सेल है जिसमें ये जो अपन लगाते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन इनको क्या देते हैं? नाम देते हैं। एक को देते हैं कैथोड और एक को देते हैं एनोड। एनोड को अपन लिखते हैं नेगेटिव और इसको लिखते हैं पॉजिटिव, जो कि सेल पर डिपेंड करता है। जब अपन सेल पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव क्यों लिखा है, कि दो प्रकार के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल की प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, कैथोड होगा नेगेटिव, एनोड होगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हो गए? इलेक्ट्रोड तो दो ही होते हैं, कैथोड और एनोड, जो अपन ने पढ़ लिए। तो कैथोड और एनोड के अलावा जो अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वो कुछ अलग प्रकार से हैं। कैथोड और एनोड किस आधार पर हैं? अभिक्रिया के आधार पर। कैथोड और एनोड सेल की अभिक्रियाओं के आधार पर बनाए गए पागे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? कैथोड या एनोड कहा जाता है। अपन पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किससे बना हुआ है, किसका बना हुआ है? ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड, और वो भी कैसे? रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय। ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड इस पर यदि इसका वियोजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आयंस निकल रहे हैं तो ये कंप्लीट खत्म नहीं होगा, ये वापस चार्जेबल है कि यहाँ से अपन इसको अपोजिट कर देंगे तो ये वापस इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाएगा और वापस बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों को कैसे बनाया जा सकता है। कैथोड और एनोड तो आगे की बात है, लेकिन इलेक्ट्रोड को बनाएंगे कैसे, ये कितने प्रकार के होते हैं वो अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार। ठीक है, आपके सामने मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है जिसे आप सब देख रहे होंगे। 4 प्रकार के होते हैं मेजरली इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड, धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड, धातु अवलेय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि जो अपना इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये सेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यदि ये इलेक्ट्रोड कोई गैस है, क्या है? गैस। क्या हो सकता है? आज तक तो धातु ही पढ़ते आए थे कि किसी भी सेल में क्या डिप करते हैं। जैसे माना कि ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा पात्र है और इसमें ये मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं 2, ठीक है, तो ये मेटल के ही पढ़े थे आज तक तो अपन ने। लेकिन यदि ये कोई गैस है, गैस हो सकती है, गैस को अपन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? गैस आयन इलेक्ट्रोड। और उसके रूप में अपन 3 गैसों को मिला करके, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इन तीनों गैसों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? गैस आयन इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। गैस आयन इलेक्ट्रोड डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर इनको सिर्फ लिख लेते हैं कि अपन ने क्या किया है, H2 गैस को हाइड्रोजन आयन के रूप में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया है। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर लिखते हैं कि ये अगर कॉपर का होता है तो अपन क्या कहते हैं? कॉपर की रोड है और CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या है? कॉपर और Cu+2, यही तो लिखते हैं ना कि कॉपर Cu+2 इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हाइड्रोजन गैस और H+ आयन। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी लिख सकते हैं अपन कि O2 गैस के रूप में काम में लिया है और इसके साथ में क्या है? O2-। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन को लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस काम में लिया और Cl-। तो ये हो गए गैस आयन इलेक्ट्रोड। इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इनको बना करके देखेंगे, सेल रिएक्शन बना करके देखेंगे। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे मानक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड
क्योंकि स्टैंडर्ड होता है, इसको SHE कहते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका रिडक्शन क्या माना जाता है, 0। मानक अपचयन विभव क्या होता है इसका, 0 होता है, जिसके आधार पर इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सेकंड है अपना धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड। धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड बहुत सारे एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके हैं, कॉपर, जिंक, ठीक है। कोई भी यदि मेटल अपन लेते हैं, ठीक है, मेटल की रोड लेते हैं और उसी का सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड। इसके एग्जाम्पल जैसे Zn+2, कॉपर +2 एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। इनके बारे में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना धातु अविलेय धातु ऋणायन, ठीक है। अविलेय लवण का ऋणायन यदि काम में आता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, धातु अविलेय लवण ऋणायन। देखिए इसका एग्जाम्पल, सिल्वर और मर्करी इसके दो एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आते हैं। तो सिल्वर वाला पढ़ते हैं, इसको दो है, ये दो होते हैं, धातु और अविलेय लवण ऋणायन। इसमें देखिए यदि ये जो सेल लिया है अपन ने, ठीक है, इसको साफ करता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। ये जो सेल लिया है इसमें अपना जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है। और जो साल्ट है वो जो अपन लिक्विड लिया है वो क्या है, साल्ट है, इसका क्या है, साल्ट है, MX। जैसे कि अगर Ag है, मेटल अपना Ag है तो इसका साल्ट होना चाहिए AgCl। AgCl जो है वो पूरा क्या है, एक ऋणायन के रूप में यदि ये साल्ट है तो इसका ऋणायन इसके साथ में यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे, धातु अविलेय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड। ये लवण आपका बीच में लिखा हुआ है यहाँ पर, धातु अविलेय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड। तो इसका एग्जाम्पल सिल्वर AgCl, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, सिल्वर धातु लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड। और मरकरी की जो इलेक्ट्रोड है उनको 3 और आगे सब डिवाइडेड किया गया है कि ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला अपना कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इसको बनाया जाता है HgCl2 जो है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस कैसी होती है। मरकरी को ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी HgO, मरकरी ऑक्साइड और मरकरी सल्फेट, तो ये होता है Hg2SO4, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैलोमल, मरकरी ऑक्साइड और मरकरी सल्फेट, ठीक है। ये कैसे रिएक्शन करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रेफरेंस के लिए काम में आते हैं। इन सबको अपन क्या करेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना है रेडॉक्स या फिर रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये था मानक इलेक्ट्रोड और इन्हें कहा जाता है रेफरेंस या संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है। नेक्स्ट अपना है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। देखिए इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि कोई भी अगर नॉर्मल अपना सेल है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो, और एक इधर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। लेकिन एक समय में यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन ही होगा, या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन ही होगा।
एक दूसरे के रेफरेंस में होंगे ये, ठीक है, एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं होती है। लेकिन ये जो वाले इलेक्ट्रोड है इनमें क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जैसे कि अपन ने क्या लिया, ये एक ही इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एट ए टाइम। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। जैसे Fe+3 Fe+2 जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होते हैं, फेरस इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होते हैं। इसी प्रकार क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपस में क्या होते हैं, ऑक्सीकृत और अपचयित होते रहते हैं, एक दूसरे के आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। यानी कि एक ही यदि इन दोनों का इलेक्ट्रोड बना दिया जाए, ठीक है, यानी क्विनोन का इलेक्ट्रोड बना ले तो वो हाइड्रोक्विनोन में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोक्विनोन जो है वो कुछ समय बाद में क्विनोन में चेंज होगा, यानी कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन चलती रहती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड्स अपन ने बेसिक पढ़ लिए कि ये इलेक्ट्रोड्स अपने को आगे सिलेबस में डिटेल से पढ़ने हैं, इनकी एक एक की ब्रीफ नॉलेज जो है वो अपने को लेनी है। नोट्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि गैस आयन इलेक्ट्रोड को समझाइए या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए, तो उसका डायग्राम बनाना है, उसका सेल बनाना है, उसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। अब अपने को क्या लिखनी है, इन सब की सेल रिएक्शन लिखनी है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए अपने को एक